से हम आपको रूबरू करा रहे हैं। धरना दे रहे किसान आज भूख हड़ताल पर रहेंगे। किसानों ने आंदोलन तेज करने का ऐलान भी किया है। किसानों ने सरकार के खिलाफ फिर भरी है हुंकार। तो मन की बात के दौरान थाली पीटकर करेंगे विरोध। 3 नए कृषि कानूनों को वापस लेने की लगातार किसान मांग भी कर रहे हैं और केंद्र सरकार ने फिर से बातचीत का न्योता भेजा है। 40 संगठनों को बातचीत के लिए चिट्ठी लिखी गई है कि आप आपस में चर्चा कीजिए और तारीख तय कीजिए। सरकार बातचीत करने के लिए तैयार है। सरकार 3 नए कृषि कानूनों में संशोधन के लिए तैयार है, लेकिन किसानों की ओर से लगातार कहा जा रहा है कि वो किसी भी हाल में तीनों कानूनों को रद्द चाहते हैं। सरकार तीनों नए कृषि कानूनों को रद्द करे तब तक उनका ये आंदोलन जारी रहेगा, जब तक कृषि कानूनों को रद्द नहीं किया जाता। तो धरना दे रहे किसान आज भूख हड़ताल पर भी हैं। किसानों ने आंदोलन को तेज करने का ऐलान कर दिया है और धीरे धीरे ये आंदोलन और भी ज्यादा तेज होता हुआ नजर आ रहा है। सामूहिक उपवास किया जा रहा है। किसानों ने सरकार के खिलाफ हुंकार भरी है और साथ ही कहा है कि मन की बात पीएम नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम के दौरान वो थाली पीटेंगे जब तक पीएम नरेंद्र मोदी मन की बात करेंगे। तो एक एक करके किसान अपनी रणनीति को साफ कर रहे हैं और आगे ये आंदोलन और भी ज्यादा तेज होने वाला है। आपको बता दें कि सरकार की ओर से 40 संगठन, किसान संगठन को पत्र दिया गया है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने ये पत्र लिखा और साथ ही उनको दिया कि आप बातचीत के जरिए मसले को सुलझाएं, लेकिन फिलहाल किसान अपनी बातों पर अड़े हुए हैं। तमाम जो बॉर्डर्स हैं, तमाम बॉर्डर्स पर उनका धरना जारी है, सामूहिक उपवास रख रहे हैं। तमाम संगठनों, खापों का उनको साथ भी मिल रहा है। विपक्षी पार्टियां भी लगातार किसानों का साथ दे रही हैं और इसी कड़ी में अब 3 नए कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग किसानों की ओर से लगातार जो उठाई जा रही है वो और भी तेज होती हुई नजर आ रही है। किसान आंदोलन का 26वां दिन आज है। बॉर्डर पर किसान आंदोलन को लेकर किसान लगातार अपनी रणनीति भी साफ कर रहे हैं। धरना दे रहे किसान आज भूख हड़ताल पर रहेंगे और किसानों ने आंदोलन को तेज करने का भी ऐलान कर दिया है। किसानों का कहना है कि कृषि मंत्री के पत्र में कुछ नया नहीं है और साथ ही 40 संगठनों को यह पत्र दिया गया है कि बातचीत के जरिए मसले को सुलझाएं, तारीख तय करें। उस दिन किसान और सरकार एक बार फिर से आमने सामने हो। हालांकि जितनी भी बैठकें की गई हैं वो बेनतीजा रही है, लेकिन इसी कड़ी में एक उम्मीद कहीं ना कहीं नजर आ रही है। सरकार लगातार किसानों से कह रही है कि ये 3 नए कृषि कानून आपके हित में है। वही तमाम जानकारी के साथ सिंधु बॉर्डर से हमारे संवाददाता सभ्यसाची हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सभ्यसाची, आज 26वां दिन है किसानों के आंदोलन का। लगातार किसान अपनी रणनीति को और भी ज्यादा साफ कर रहे हैं, तेज कर रहे हैं इस आंदोलन को और यही वजह है कि सामूहिक उपवास भी रखा जा रहा है। फिलहाल सिंधु बॉर्डर की स्थिति क्या कुछ बनी हुई है? देखिए, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि सिंघू बॉर्डर केंद्र रहा है प्रदर्शन का और यहाँ के किसान संगठनों ने साफ तौर से कह दिया है कि इस बार आर पार की लड़ाई है और जिसके कारण उन्होंने आज भूख हड़ताल रखी है 1 दिन की। सिर्फ सिंघू बॉर्डर ही नहीं, अलग अलग जो जितने सारे बॉर्डर्स हैं जैसे गाजीपुर बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर, वहाँ पे भी भूख हड़ताल की जा रही है और सिंघू बॉर्डर में लगातार भारी संख्या में किसान जुटते जा रहे हैं। और कल हमने देखा कि केंद्रीय सरकार की तरफ से केंद्रीय सरकार के बिल्कुल, देखिए सभ्यसाची, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि किसान लगातार अपने आंदोलन को तेज कर रहे हैं, लेकिन वहीं सरकार लगातार एक उम्मीद में बैठी है कि किसान अब बातचीत के जरिए मसले को सुलझाए और यही वजह है कि 40 किसान संगठनों को पत्र भी सौंपा गया है कि आप आपस में चर्चा कीजिए, तारीख तय कीजिए और बातचीत से मसले को सुलझाया जाएगा। लेकिन फिलहाल वहां पर मौजूद किसानों का क्या कुछ कहना है? क्या बातचीत के लिए किसान तैयार है? देखिए, यहाँ पे जो किसान संगठन है उन्होंने साफ तौर से कहा है कि अगर सरकार एक कदम बढ़ाती है तो वो भी एक कदम बढ़ाएंगे और आज की जो रणनीति जो तय होगी और 5 बजे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी उसमें ये तय होगा कि आने वाले वक्त में क्या वो सरकार के साथ बातें करेंगे या नहीं। क्योंकि कल हमने देखा कि सरकार की तरफ से एक चिट्ठी भेजी गई किसान संगठनों को जहां पे सरकार ने कहा है कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं। किसान संगठन एक दिन चुने जिस दिन किसान संगठन और कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के बीच बातचीत होगी। तो इसके ऊपर आज किसान संगठन बैठक करेंगे और शाम को 5
बजे ये साफ कर देंगे कि कौन सा वो दिन होगा जहां पे वो सरकार से बातें करने जाएंगे। और देखिए यहाँ पे जो किसान प्रदर्शन कर रहे कुल 26 दिन हो चुका है, तो वो भी कहीं ना कहीं परेशान हो चुके हैं, क्योंकि लगातार उनका यही आरोप है सरकार के ऊपर कि बातचीत से कोई जो हल है वो नहीं निकल रहा है। इसके नतीजे से उन लोगों ने आज भूख हड़ताल का ऐलान किया है और आगे भी ये कहा है कि आगे भी अगर मांगे पूरी नहीं होती तो हम इसी तरीके से अनशन पे बैठे रहेंगे। और लगातार देखिए, अगर बातें की दौड़ चल रही है किसान संगठन और केंद्र सरकार के बीच, उससे कुछ नतीजा अभी तक निकल के नहीं आया है। कुछ 5 राउंड बातें हो चुकी है। अगर किसान संगठन राजी होते हैं आगे सरकार से बातचीत करने के लिए तो उनकी मांगे क्लियर है। अगर सरकार किसी तरीके का अश्योरेंस देती है कृषि बिल को वापस करने के लिए तो ही वो आगे बातचीत करने जाएंगे। बिल्कुल सभ्यसाची। और देखिए यहाँ पर हम देख रहे हैं सीधे तौर पर जहां पर सरकार लगातार संशोधन की बात कर रही है, लेकिन किसान अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। आने वाले दिनों की अगर हम बात करें, देखिए 26 जनवरी भी नजदीक है और ऐसे में किसानों का यह भी कहना है कि वो संसद तक राष्ट्रीय गान को गाते हुए जाएंगे, दिल्ली कूच करेंगे और आगे उनका आंदोलन इस तरीके से तेज हो जाएगा कि सरकार के ऊपर सीधे तौर पर दबाव बनाने की कोशिश हम देख रहे हैं किसानों की ओर से की जा रही है। यानी कि अगर अब सामूहिक उपवास रखा जा रहा है तो आने वाले दिनों में ये प्रदर्शन कहीं ना कहीं सरकार पर और भी ज्यादा दबाव भी बना रहा है। जी बिल्कुल, लगातार देखिए यहाँ पे किसानों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और भारी संख्या में जो है किसान मोबिलाइज हो रहे हैं पंजाब हरियाणा क्षेत्र से। और आज का भूख हड़ताल देखिए, पिछले जो भूख हड़ताल उन्होंने किया था सुबह 8 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक, और आज 24 घंटे की भूख हड़ताल किसानों ने की है। और सिंघू बॉर्डर पे कुछ संगठन ऐसे हैं जो कि खून से चिट्ठी लिख रहे हैं केंद्र सरकार को। उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार हमारी मांगे या बातें नहीं सुन रही है। हम लगातार प्रयास कर रहे हैं केंद्र सरकार को ये समझाने के लिए कि ये जो कृषि कानून बिल है ये जो कृषि है इनके हित में नहीं है, बट केंद्र सरकार इस चीज को मान नहीं रही है। उसके लिए यहाँ पे कुछ संगठनों ने अपनी खून से केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखी है और आगे भी उन्होंने साफ तौर से कह दिया है कि आगे जैसा दिन बढ़ता जाएगा और कुछ नतीजा नहीं निकल के आएगा, जो तीव्रता है प्रदर्शन की वो कहीं ना कहीं बढ़ती जाएगी और भारी संख्या में लोग और आते जाएंगे। और उन्होंने साफ तौर से कह दिया कि जो बाकी हाईवेज जो है जो दिल्ली को अलग अलग राज्यों से जोड़ते हैं उन राज्यों में भी हाईवे ब्लॉक कर दिया जाएगा। तो अलग अलग राज्यों से भी लगातार किसान मोबिलाइज होंगे। अगर सरकार की बात करें तो सरकार को लगातार कुछ संगठनों से समर्थन मिल रहा है कृषि कानून बिल को। नरेंद्र सिंह तोमर को चिट्ठी लिखी गई, कुछ संगठन उनसे आके मिले हैं अपना समर्थन जताने के लिए। बट अगर जो 3 बॉर्डर की बात करें, सिंघू, टिकरी और गाजीपुर, यहाँ के जो संगठन हैं ये अड़ चुके हैं। इनका साफ तरीके से कहना है कि हमें सिर्फ सरकार से हाँ या ना में जवाब चाहिए। हमारे पास इतना सामान है कि हम चाहे तो 1 साल तक प्रदर्शन चला सकते हैं। बिल्कुल सभ्यसाची, आपका शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। देखने वाली बात यह होगी कि किसान आगे क्या रुख अख्तियार करते हैं। खबरों में आगे बढ़ते बात करेंगे